वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th चांद बुक का हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन लेके आए हैं। क्लास 10th का है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर, राइट। चलिए इसका एक कॉन्सेप्ट आसानी से और अच्छे से देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है और कितना पॉजिटिव है, राइट। चलिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। कहता है इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई पीछे के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, कन्वेक्स लेंस से और कनकेव लेंस से। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज कैमरा, वह चीज़ जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का माने मतलब ऐसा चीज़ जिसे हम आर पार देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए होता है, जैसे कि कैमरा, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स एंड स्पेक्टिकल्स एट्सेट्रा वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे काम करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वर्क के कंसेप्ट पे, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट पे। द थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल लेंसेज, है ना, किसके द्वारा? टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल लेंसेज, ऐसे लेंसेज के द्वारा जो मैन मेड लेंसेज होते हैं, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनते हैं। द ह्यूमन आई वर्क्स, भाई जो इंसान का आँख होता है वो भी काम करता है ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश अपवर्तन ऑफ लाइट थ्रू ए नेचुरल कन्वेक्स लेंस, एक प्राकृतिक कन्वेक्स लेंस जो बनता है ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से, एंड इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, और वो हमको देखने के लिए योग्य बनाता है हमारे आसपास की चीज़ों को, राइट। आवर आई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड टू अस बाय गॉड। हमारा मानव नेत्र यानी हमारा आँख जो है सबसे महत्वपूर्ण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो गिफ्ट किया गया है हमें ईश्वर के द्वारा, है ना। विदाउट आई, बिना आँख के, ऑल अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वुड हैव नो वैल्यू एट ऑल। बिना आँख के दूसरी चीज़ों का महत्व उतना हमको नहीं होगा, है ना, मतलब दूसरी चीज़ों का महत्व हमारे लिए कुछ नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कैसे स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग होता है ह्यूमन आई का। वी विल ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉमन डिफेक्ट ऑफ आई। हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे क्या क्या कुछ दिक्कतें होती हैं आँख में, मानव नेत्र में, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन को देखेंगे। एंड हाउ दे आर करेक्टेड बाई यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ लेंसेज, और हम ये भी देखेंगे कैसे उसको इस्तेमाल करके, अलग अलग लेंसेज का इस्तेमाल करके हम लोग उसको देखते हैं, राइट। एंड फाइनली वी विल डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। और अंततः हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, या ग्लास प्रिज्म के द्वारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को भी देखेंगे और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी देखेंगे, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन को देखेंगे एटमॉस्फेयर में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई के साथ। मतलब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे ग्लास प्रिज्म के द्वारा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखेंगे और स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे एटमॉस्फेयर के द्वारा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई, राइट। देखिए ध्यान से, मैंने कहा था ह्यूमन आई, द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, जो मेन पार्ट्स होता है इंसान की आँखों का, उसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। आइरिस, क्या नाम है? आइरिस। प्यूपिल, क्या नाम है? प्यूपिल। सिलियरी मसल्स, क्या नाम है? आई लेंस, क्या नाम है? रेटिना, क्या नाम है? एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये सब चीज़ें मेन पार्ट्स होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं आँखों के, राइट। द आई बॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। ये जो आई बॉल होता है वो लगभग बराबर होता है, स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है शेप में, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5, है ना, सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर कितना होता है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आई, यानी आँखों का बनावट कैसा है और किस कदर आँख काम करती है और दुनिया की हर चीज़ें दृष्टिगत होती है, राइट। चलिए देखते हैं। कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ आई के बारे में देखते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड कॉर्निया। आँख के सबसे बाहरी पार्ट को जो होता है, बाहर पार्ट होता है, उसको कॉर्निया कहते हैं। ये बना हुआ होता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से, आर पार दिखने वाले सब्सटेंस से, एंड इट इज़ बल्जिंग आउटवर्ड, और ये बाहर की तरफ उभड़ा हुआ होता है, बाहर की तरफ उभड़ा हुआ होता है, राइट। द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, और कॉर्निया का जो बाहर का सरफेस है उसका शेप कन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कन्वेक्स। लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, भाई दुनिया का हर ऑब्जेक्ट से जो रोशनी आती है एंटर करती है आई में थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू ही वो एंटर करती है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है और कलर डायफ्राम होता है, ठीक ना। आइरिस कहो या कलर डायफ्राम कहो, राइट। आइरिस फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन होता है, एक परत होता है
बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई के कॉर्निया के पीछे। देयर इज़ अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस, आइरिस के बीच में एक होल होता है विच इज़ कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई, जिसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। दस प्यूपिल इज़ अ होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस, प्यूपिल क्या है, आइरिस के मध्य में, आइरिस के मध्य का एक छिद्र है, राइट। द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, भाई प्यूपिल जो है पूरा ब्लैक नज़र आता है क्योंकि इससे कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। देखिएगा ध्यान से। फिर कहता है द आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस, आँख का नेत्र, मानव नेत्र का यानी आँख का लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जो बनता है ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल से, जैसे कि जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स, जैसे है ना, लाइक ए जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से जो जेली बनता है उसी तरह का मानव नेत्र का मतलब वो लचीलापन होता है। बीइंग फ्लेक्सिबल, लचीले होने की वजह से आई लेंस कैन चेंज शेप, आई लेंस अपना शेप चेंज कर सकता है। इट कैन बिलोंग थिक और थिन, ये मोटा और पतला हो सकता है। इट टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, ताकि लाइट का फोकस रेटिना के ऊपर करवा पाए, राइट। देखिए ध्यान से, द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगमेंट, सस्पेंसरी आई लेंस हेल्ड इन पोजीशन, आई लेंस किसी पोजीशन में जो रहता है आई लेंस, उसका पोजीशन निर्धारित कौन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, है ना। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होता है वही आई लेंस की पोजीशन को पकड़ के रखता है। वन एंड ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो एक एंड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स का, इज, देखिए ध्यान से, इज अटैच टू द आई लेंस, वो अटैच रहता है आई लेंस से, देख रहे हैं ना, आई लेंस से अटैच है, देखो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है ना, वो आई लेंस से अटैच है। एंड द अदर एंड इज अटैच टू सिलियरी मसल्स, और दूसरा एंड जो होता है वो सिलियरी मसल्स से अटैच होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, सिलियरी मसल चेंजेस द थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग, ये सिलियरी मसल जो है वो क्या करता है, फोकस करने के दौरान मानव नेत्र का जो मसल होता है उसको वो अटैच कर मतलब एडजस्ट करता है, ठीक है ना, फोकस करने के दौरान। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं फोकल लेंथ जो होता है आई लेंस का, यानी एंड हैंस इट्स कन्वर्जिंग पावर, जिसको कह लो फोकल लेंथ कहो या कन्वर्जिंग पावर कर लो, कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स शेप, वो कब बदलेगा, जब उसका शेप बदलेगा, बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल के एक्शन से। इन दिस रिस्पेक्ट एन आई डिफर्स फ्रॉम अ कैमरा, अगर इस तरह से बात करें तो आई जो है एक कैमरा से अलग है, कैमरा से अलग है। द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस यूज इन अ कैमरा इज फिक्स्ड, ये जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस जो कैमरा में यूज होता है वो फिक्स्ड होता है। एंड कैन नॉट बी चेंज बट द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इनसाइड द आई कैन बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल, कहता है कि कैमरा में यदि आप कैमरा में कुछ लगाइएगा, क्या लगाइए भैया कैमरा में, आप कैमरा में क्या लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, उसका फोकल लेंथ फिक्स्ड रहता है। लेकिन भगवान ने जो इंसान का आँख बनाया है उसमें आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, जो बड़ा छोटा ज़्यादा कम कर सकते हैं सिलियरी मसल के एक्शन से, राइट। चल देखिए ध्यान से, अब कहता है द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना, वह स्क्रीन जिस पे मानव नेत्र के अंदर इमेज बनता है उसको रेटिना कहते हैं। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस, रेटिना जो होता है आई लेंस के पीछे होता है। एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई, और आई के बैक पार्ट पे होता है। द रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक द फिल्म इन अ कैमरा, ये जो आँख का रेटिना होता है वो बिल्कुल उसी प्रकार होता है कि मानो वो कैमरा का एक फिल्म हो, है ना। द रेटिना इज़ ए डेलिकेट मेम्ब्रेन, रेटिना जो है बहुत डेलिकेट मतलब डेलिकेट मतलब सुसुम कर सकते हो, सुसुम करने के बाद डेलिकेट मतलब कमज़ोर टाइप का, हल्का हाँ डेलिकेट ही लचीला तो नहीं, फ्लेक्सिबल होता है, डेलिकेट मतलब होता है नॉर्मल कह सकते हो, जो टूटने वाला है ना, बड़ा सेंसिटिव मेम्ब्रेन कह सकते हो। हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसको रॉड्स कहते हैं, कॉन्स कहते हैं, रॉड्स और कॉन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, राइट, जो लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की इंटेंसिटी यानी तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है कि लाइट कितना ज़्यादा और कितना कम है। एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के कलर पे भी निर्भर करता है रिस्पेक्टिवली बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करके, राइट। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, एक ऑप्टिक नर्व है, क्या है ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई में रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है, इसके जंक्शन पे, है ना।
देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, यहाँ पर कोई लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता है, ना रॉड्स होता है ना कॉन्स होता है, राइट। ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट, ये जो है इस पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है, इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट एक स्मॉल एरिया होता है रेटिना का, इनसेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति उसका कोई संवेदना नहीं रहता है। वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है आँख को छोड़ती है। When the image of an object falls on the blind spot, जब किसी चीज़ का इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे फॉल करता है, it cannot be seen by the eye, आँख उसको देख नहीं पाता है, राइट। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज एन आई लीड, एक आई लीड होता है इन फ्रंट ऑफ द आई के फ्रंट में, विच इज़ जस्ट लाइक द शटर और इन ए कैमरा, जो कैमरा के शटर के समान होता है। व्हेन आई लीड इज ओपन, जब आई लीड ओपन होता है, लाइट कैन एंटर द आई। आई लीड समझते हो? पुतली जब खुला रहता है तो आँख में क्या घुसता है? रोशनी घुसता है। जब पुतली बंद रहता है तो नहीं, राइट। बट व्हेन आई लीड इज क्लोज नो लाइट एंटर्स द आई, तो आई में कोई लाइट एंटर नहीं करता है। स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई बॉल, ये जो कॉर्निया है और आई बॉल दिख रहा है, आई लेंस है ना, आई बॉल का यही है। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विथ ए वाटरी लिक्विड, इसके बीच में यहाँ पे एक वाटरी लिक्विड होता है, जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। एंड द स्पेस बिटवीन आई लेंस, और आई लेंस एंड रेटिना के बीच में जो स्पेस है, या ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, वो भरा होता है इसमें, ठीक है। विच सपोर्ट्स द बैक ऑफ द आई, जो आई के पीछे को सपोर्ट करता है, ठीक है। आगे देखिए, वर्किंग ऑफ द आई का वर्किंग देख लेते हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस इंटर थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई, जो लाइट रे आती है कोई ऑब्जेक्ट से, है ना, केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे सामने रखा है, एंटर थ्रू द कॉर्निया से एंटर करती है आई में, राइट। तो दिक्कत देखिएगा ध्यान से। फिर क्या है? फिर कहता है थ्रू द प्यूपिल ऑफ द आई, है ना, पास थ्रू द प्यूपिल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस, क्या करती है? प्यूपिल से घुसते हुए आई लेंस पे फॉल होती है। द आई लेंस कन्वेक्स लेंस है, सो ये कन्वर्ट्स करा देता है लाइट रेज को एंड प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये क्या करता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज को प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट का रेटिना के ऊपर। एक्चुअली आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया ऑल्सो एक्ट एज ए कन्वेक्स लेंस, जो आउटर सरफेस होता है कॉर्निया का, वो भी कन्वेक्स लेंस की तरह ही एक्ट करता है। ड्यू टू विच कॉर्निया कन्वर्जेज, इसकी वजह से कॉर्निया कन्वर्ज करता है मोस्ट ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई, ज़्यादातर लाइट रेज को जो एंटर करता है आईज में, राइट। तो क्या करता है? क्या बोले अभी? कन्वेक्स, ड्यू टू विच कॉर्निया कन्वर्ज करा देता है मोस्ट ऑफ लाइट रेज को, जो हमारे आँख में एंटर करता है। ओनली द फाइनल कन्वर्जेंस, लेकिन हाँ, फाइनल कन्वर्जेंस जो है लाइट रेज का इज डन बाय द आई लेंस, वो आई लेंस के द्वारा होता है, फोकस करने के लिए इमेज को ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली ऑन द रेटिना, है ना। तो फाइनल कन्वर्जन कौन करता है? आई लेंस ही करता है। द इमेज फॉर्म ऑफ द रेटिना पर जो इमेज बनता है इज़ कन्वेड टू द ब्रेन, वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, बताता है बाय द ऑप्टिक नर्व की सहायता से, एंड गिव्स राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, और ब्रेन को कहता है कि भाई तुमको जो चीज़ दिखाया गया है उसको इंटरप्रेट करो, सही है। एक्चुअली द रेटिना हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, वाकई में रेटिना के पास बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। When the image falls on the retina, then these light sensitive cells get activated. जब इमेज फॉल होता है रेटिना पे, तो ये लाइट सेंसिटिव सेल जो होता है रेटिना के ऊपर, वो एक्टिवेट हो जाता है और जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो रेटिना सेंड्स दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर रेटिना क्या करता है? इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजता है ब्रेन को ऑप्टिक नर्व की सहायता से, और फिर कहता है कि आप जो देखे हैं उसको देखिए, ठीक है। ऑल्दो हालांकि द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड, लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनेगा इस केस में वो इन्वर्टेड होगा। आवर माइंड इंटरप्रेट, और हमारा दिमाग इंटरप्रेट करता है इमेज को एज दैट ऑफ एनी रे, और सीधा इंटरप्रेट करता है, ठीक है। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, जैसा फिजिक्स की बात करें, द आई कंसिस्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, तो हम समझ गए कि आई में कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, है ना, जिसको आई लेंस कहते हैं, और स्क्रीन जिसको रेटिना कहते हैं, ठीक बात है। द आई लेंस फॉर्म रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, आई लेंस क्या करता है? रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का रेटिना पर, आई कैन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। द ह्यूमन आइज लाइक ए कैमरा, इंसानों का आँख एक कैमरा की भांति है। इन द आई, आँख में
है ना। कन्वेक्स लेंस जिसको आई लेंस कहते हैं फॉर्म करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट का ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे, जिसको रेटिना कहते हैं। वेयर एज इन कैमरा द कन्वेक्स लेंस कॉल्ड कैमरा लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफी फिल्म, है ना। तो फिर कहता है क्या कहे कि भैया मानव नेत्र कैमरा की तरह है, कन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जिसको रेटिना कहते हैं उसके ऊपर, है ना। जबकि कैमरा में कन्वेक्स लेंस जिसको कैमरा लेंस कहते हैं वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, राइट। इसको इमेज कहो या फिल्म कहो या फोटो कहते हो, ठीक है। फंक्शन क्या है आइरिस और प्यूपल का, उसको देख लेते हैं। आइरिस कंट्रोल करता है कितना अमाउंट लाइट का एंटर करेगा हमारे आइज में, ठीक है। आइरिस खुला है तो लाइट जाएगा, आइरिस बंद है तो लाइट। द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आइरिस क्या करता है अपने आप एडजस्ट करता है साइज किसका, प्यूपिल का, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता के हिसाब से जो आँख रिसीव करता है, राइट। अगर अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज, अगर जितना अमाउंट आँख के द्वारा ज़्यादा अमाउंट लाइट का रिसीव किया गया है दिन में, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, तो आइरिस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करा देता है प्यूपिल को, है ना। मेक द प्यूपिल स्मॉल, आइरिस क्या करता है प्यूपिल को छोटा बना देता है। एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इसीलिए और क्या करता है कम कर देता है कि भाई कम लाइट आँख के अंदर घुसो, मतलब समझ रहे हो। ज़्यादा रोशनी में देखते हो कभी कोई जाते हैं तो आँख बंद करना पड़ता है ज़्यादा रोशनी में, क्यों करते हैं क्योंकि आई कॉर्निया क्या करता है, आइरिस क्या करता है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। ऑन द अदर हैंड अगर अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड, अगर अमाउंट जो है लाइट का रिसीव किया गया बाय द आई इज स्मॉल, कम, ठीक है ना, कम एज इन डार्क रूम, अंधेरा रूम में, नाइट में, तो आइरिस एक्सपेंड कर देता है प्यूपिल का, आइरिस एक्सपेंड द प्यूपिल, मतलब प्यूपिल को लार्ज बना देता है सो दैट मोर लाइट में इंटर द आई। इसीलिए हम लोग अंधेरा कमरा में जाते हैं तो आँख को बड़ा करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे अंदर में आँख के अंदर घुसे, राइट। तो फिर क्या कहता है द आइरिस रेगुलेट्स और कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो आइरिस जो होता है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, है ना। कैसे प्यूपिल का साइज चेंज करते हैं, राइट। द आइरिस मेक्स द प्यूपिल एक्सपेंड, आइरिस क्या करता है प्यूपिल को एक्सपेंड कराता है और कॉन्ट्रैक्ट कराता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अराउंड द आई, सही है। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द आउटसाइड लाइट इज़ लो, अगर इंटेंसिटी जो है आउटसाइड लाइट का लो है देन द प्यूपिल एक्सपेंड्स टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई, तो प्यूपिल क्या करता है एक्सपेंड कर देता है, अलाउ करता है मोर लाइट को एंटर द आई, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड इफ़ आउटसाइड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ हाई, ये जो आउटसाइड इंटेंसिटी होता है लाइट का अगर ज़्यादा होगा देन द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो दैट लाइट एंटर्स द आई, ताकि लाइट एंटर कर पाए आई में। कॉमन सेंस की बात है कि अगर छोटा प्यूपिल है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है लाइट, है ना, लाइट आइरिस प्यूपिल क्या है छोटा है, देखो आउटसाइड ब्राइट प्यूपिल बिकम्स स्मॉल सो लाइट एंड गोज इनटू द आई सो दैट लेस लाइट गोज इन द प्यूपिल। अगर छोटा है ना, प्यूपिल छोटा है तो कम लाइट जाएगा, है ना, और प्यूपिल बड़ा है तो ज़्यादा लाइट जाएगा, ठीक है। प्यूपिल कॉन्टैक्ट सो दैट लेस लाइट इन द आई। इट शुड बी नोटेड दैट एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ द प्यूपिल के साइज का एडजस्टमेंट सम टाइम, कभी है ना, टेक सम टाइम, कुछ समय लगता है, मतलब एडजस्टमेंट करने में समय लगता है। इसलिए कभी अंधेरा से क्या रोशनी में जाते हैं तो हमारा आँख धीरे धीरे पहले एडजस्ट करता है, फिर उसके बाद हम सही से देख पाते हैं। व्हेन वी गो फ्रॉम अ ब्राइट लाइट टू अ डार्केंड सिनेमा हॉल, जब हम बहुत सारे रोशनी में रहते हैं और फिर एकाएक अंधेरी रातों में अंधेरी कमरों में घुसते हैं तो शुरुआत में हम लोग हमारे सराउंडिंग को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, कुछ देर के बाद आवर विजन इम्प्रूव्स, हमारा दिखना और अच्छा हो जाता है। एंड वी कैन सी पर्सन्स, और हम देख सकते हैं पर्सन सिटिंग अराउंड अस, जो हमारे आसपास बैठा है। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट, ऐसे इसलिए होता है इन ब्राइट सनलाइट में प्यूपिल जो हमारे आई का छोटा होता है, ठीक है। सो व्हेन वी एंटर द डार्केंड सिनेमा हॉल, तो जब अंधेरी कमरों में घुसते हैं हम सिनेमा हॉल में, वेरी लिटिल लाइट एंटर आवर आइज, बहुत कम लाइट घुसता है हमारे आँख में। एंड वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, और हम लोग नहीं देख सकते हैं प्रॉपरली, राइट। आफ्टर दिस शॉर्ट टाइम, कुछ देर के बाद प्यूपिल हमारे आई का एक्सपेंड करता है और लार्ज हो जाता है, तो मोर लाइट एंटर करता है हमारे आई में और वी कैन सी क्लियरली अच्छे देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी गो फ्रॉम अ डार्क रूम इनटू ब्राइट सनलाइट, डार्क रूम से ब्राइट सनलाइट में जाते हैं और स्विच ऑन अ ब्राइट लैम्प, ब्राइट लाइट स्विच करते हैं, देन वी फील द ग्लेयर इन आवर आइज, तो हमारे आँखों में एक ग्लेयर होता है, चमक होता है।
दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट डार्क रूम में प्यूपिल जो हमारे आई का लार्ज होता है, डार्क में लार्ज और लाइट में स्मॉल, ठीक है ना। तो सो व्हेन वी गो आउट फ्रॉम अ डार्क रूम इनटू ब्राइट सनलाइट, जब डार्क रूम से ब्राइट सनलाइट में जाते हैं, स्विच करते हैं ब्राइट लैंप में, या लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करता है हमारे आइज़ में, वी फील ग्लेयर, तो हमको चमक महसूस होता है। ग्रेजुअली पीपुल जो है हमारे आई का कॉन्टैक्ट कर जाता है, लेस लाइट एंटर करता है हमारे आई में एंड वी कैन सी क्लियरली, फिर क्लियरली देखते हैं इस तरीक़ा से, है ना। आइरिस प्रोटेक्ट करता है हमारे आइज़ को ग्लेयर ऑफ ब्राइट लाइट से, मतलब ब्राइट लाइट के चमक से, ठीक है। रॉड्स ऑन कॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। रॉड्स और कॉन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा रॉड्स और कॉन्स क्या है। रेटिना ऑफ आई, देखिए रेटिना जो है, रॉड्स और कॉन्स, रेटिना ऑफ आवर आई का रेटिना जो होता है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट के प्रति। दो काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना के ऊपर, रॉड्स और कॉन्स, राइट। रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स, रॉड्स क्या होता है, रॉड शेप्ड सेल्स होता है जो प्रेजेंट होता है रेटिना में आई का, विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट, जो डीम लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। मतलब रॉड जो होता है, रॉड के शेप के तरह ही सेल्स होता है रेटिना में मौजूद जो डीम लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, राइट, कम रोशनी के प्रति। रॉड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन है डीम लाइट में, यानी अंधेरी रातों में अगर देखने के लिए आँख का कोई चीज़ सहायक है वो है रॉड, ठीक है। एज ड्यूरिंग द नाइट वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंट इन अ डार्क रूम और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स इन द रेटिना ऑफ आवर आई। हम लोग अंधेरा चीज़ों में या अंधेरी जगहों पर कुछ चीज़ देख पाते हैं तो रॉड की वजह से। नॉक्टर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स मतलब एनिमल्स जो दिन में सोता है और रात में बाहर आता है, जैसे कि उल्लू, उसके पास लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स होते हैं उसकी रेटिना में, विच हेल्प देम सी प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द नाइट, जो क्या करता है, मदद करता है, उल्लू को मदद करता है लाइट में, रात में देखने के लिए। व्हेन देयर इज़ नॉट मच लाइट, है ना। yes. देखिए ध्यान से, इनफैक्ट आवर नाइट विजन इज़ रिलेटिवली पुअर एज़ कम्पेयर टू नाइट विजन, हमारा नाइट विजन जो होता है कमज़ोर होता है दिन के बजाय, है ना। ऑफ एन आउल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ रॉड सेल, आउल के कंपेयर में, क्योंकि हमारे पास रॉड सेल्स कम होते हैं रेटिना में हमारे इसके। रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन याद रखिएगा रॉड जो है वो कलर के बारे में बताएगा नहीं। एन आउल हैज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स होता है रेटिना में, तो दिस हेल्प्स टू आउल टू सी प्रॉपर्ली इन द डीम लाइट नाइट, रात में भी डीम लाइट में उसको दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखिए, वी कैन सी द वेरियस कलर्स इन दिस पिक्चर, हम लोग इस पिक्चर में बहुत सारे कलर देख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन्स, कोन के प्रेजेंस से रेटिना में, रॉड के प्रेजेंस से नहीं। कोन्स, रॉड समझ में आया। अब हम लोग कोन्स देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स, कोन शेप्ड सेल्स होता है रेटिना के अंदर आई का, जो कि सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट के यानी नॉर्मल लाइट के, ठीक है। कोन सेल्स आवर रेटिना इज ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू कलर्स, कोन सेल्स ही रिस्पॉन्ड करता है कलर्स को भी, राइट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कौन सेल्स कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर आई, कौन सेल्स ही हमारे सेंसेशन, किस तरह के सेंसेशन, कलर वाले सेंसेशन को हमारे आँखों में करवाता है। द कोन शेप्ड सेल्स, ये जो कोन शेप्ड सेल्स होता है रेटिना का, मेक अस सी कलर्स, वही हमको कलर दिखवाता है, एंड ऑल्सो मेक अस डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस कलर्स, और वही क्या करता है, अंतर स्पष्ट करता है अलग अलग कलर के बीच में। कौन सेल्स ऑफ द रेटिना फंक्शन ओनली इन ब्राइट लाइट, और कौन सेल्स क्या करता है, सिर्फ ब्राइट लाइट में ही फंक्शनलाइज होता है। द कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डीम लाइट, कौन जो है डीम लाइट में फंक्शन नहीं करता है। दिस इज़ वाई व्हेन इट इज़ गेटिंग डार्क, ऐसा इसलिए होता है कि जब डार्क होता है रात में, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सी कलर्स, तो अब असंभव हो जाता है कलर को देखना कार को ऑन द रोड, राइट, क्योंकि सिर्फ हमारे पास कोन्स है, कोन्स डार्क लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, राइट। एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, क्या है देखिए, एक नॉर्मल आई, ये नॉर्मल आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल आई दूर की वस्तुओं को देख सकता है, एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट, नज़दीक की वस्तु को देख सकता है क्लियरली ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। वो क्यों देख सकता है कि उसके पास क्षमता है एकोमोडेट करने का, यानी एडजस्ट करने का। बिफोर वी डिस्कस द पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो हम आँख की पावर ऑफ एकोमोडेशन को डिस्कस करें, वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को दो चीज़ जान लेना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है और नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट रेज जो रिसीव होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए दिखा है, देखिए क्या लिखा है,
द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर कोई दूर की चीज़ें हैं, दूर की वस्तुएं हैं, उससे अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है यानी इन्फिनिटी से, आर पैरेलल टू अनदर, तो एक दूसरे से पैरेलल होगा, व्हेन दे रीच द आई, जब आँख वो पहुँचेगा, आँख के पास पहुँचेगा। एक्चुअली रेज ऑफ लाइट गिवन आउट बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग इन द बिगिनिंग बट दे बिकम पैरेलल व्हेन दे आर रीच दे आफ्टर ट्रैवलिंग इन लार्ज डिस्टेंस। कहता है द रेज ऑफ लाइट गिवन आउट, ये जो रेज ऑफ लाइट होता है गिवन आउट बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट निकालता है, आर डाइवर्जिंग इन द बिगिनिंग, शुरुआत में वो डाइवर्जिंग होता है लेकिन धीरे धीरे वो पैरेलल बन जाता है जब आँख के पास पहुँच के आता है लार्ज डिस्टेंस। तो मतलब लाइट रे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का आता है शुरुआत में तो डाइवर्जिंग रहता है लेकिन आँख के पास पहुँचते पहुँचते वो कन्वर्जिंग हो जाता, ठीक है ना, पैरेलल बन जाता है। सॉरी, क्या बन जाता है? द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग, अब ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड ए कन्वेक्स लेंस, इसको कन्वेक्स आई लेंस की आवश्यकता पड़ती है लो कन्वर्जिंग पावर का, ताकि वो कन्वर्स करा दे, फोकस करा दे सारे इमेज को रेटिना के ऊपर, आई का, ठीक। तो कन्वेक्स आई लेंस ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर, तो कन्वेक्स आई लेंस लो कन्वर्जिंग पावर का इज़ द वन, वो वन होता है हैविंग द लार्ज फोकल लेंथ, उसके बाद फोकल लेंथ ज़्यादा होता है एंड इट इज़ क्वाइट थिन, और ये बहुत पतला होता है, ठीक है। देखिएगा तो देखिए कहाँ थे हम लोग, कन्वेड लेंस ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर इज द वन हैविंग लार्ज फोकल लेंथ एंड क्वाइट थिन। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स आई लेंस जिसका लो कन्वर्जिंग पावर होता है वो कौन होता है? लार्ज फोकल लेंथ वाला, लेकिन वो पतला होता है। देखिए पैरेलल रेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पैरेलल होता है, डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रेज होता है वो डाइवर्जिंग होता है, दूर जाता है, राइट, ठीक है। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज डाइवर्जिंग, ठीक है। देखिए ध्यान से, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आता है वो डाइवर्जिंग होता है और स्प्रेडिंग आउट, वो बाहर की तरफ फैलता है, राइट। व्हेन दे रीच द आई, जब आँख के पास पहुँचता है तो डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट नीड अ कन्वेक्स लेंस, उनको एक कन्वेक्स लेंस आई लेंस की आवश्यकता पड़ती है हाई कन्वर्जिंग पावर का, ताकि कन्वर्ज करा दे और फोकस करा दे उनके फॉर्म के लिए हुए इमेज को रेटिना के ऊपर आइज का, राइट। तो कन्वेक्स आई लेंस ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर इज द वन हैविंग अ शॉर्ट फोकल लेंथ, तो कन्वेक्स आई लेंस जो होता है जिसका हाई कन्वर्जिंग पावर होता है वह होता है जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ होता है एंड इट इज क्वाइट थिक, और ये थिक होता है। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड इट विल नाउ इजी टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, तो आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन को बहुत समझना आसान है, ठीक है। देखिए अकोमोडेशन क्या है, नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट, भाई नॉर्मल सामान्य आँख क्या करता है, दूर और नज़दीक दोनों की वस्तुओं को देखता है, राइट। We will now discuss how the eye is able to focus the object lying at various distance। अब हम ये सीखेंगे कैसे आँख जो है योग्य होता है ऑब्जेक्ट जो दूर पड़ा रहता है उसको देखने में। एंड आई कैन फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आई क्या करता है, फोकस करा देता है ऐसे इमेज को जो दूर रहता है एज वेल एज नज़दीक रहता है ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। एंड आई कैन फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को इमेज को क्या करता है, फोकस करा देता है एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी रेटिना के ऊपर बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ को चेंज करके और कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस की वजह से। फोकल लेंथ आई लेंस का चेंज होता है एक्शन किसके, सिलियरी मसल के एक्शन से। सिलियरी मसल्स कैन चेंज द थिकनेस ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आई लेंस, सिलियरी मसल क्या करता है, चेंज करता है थिकनेस किसका, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल आई लेंस का, एनहेंस इट्स फोकल लेंथ विच इज रिटर्न चेंजेस द कन्वर्जिंग पावर, और इसी वजह से क्या होता है फोकल लेंथ जो है उसका बदले में चेंज कर देता है कन्वर्जिंग पावर किसका, आई लेंस का, है ना। ये कैसे होता है इसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल मुलाकात करते हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक इसको एक बार रिमेंबर कीजिए, और आप प्यारे बच्चों जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी भी एक बार रीडिंग दीजिए उसको अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ ऑनलाइन आप ऑनलाइन जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।